अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि बादलों के गरजने से जो चमक पैदा होती है उसका टेम्परेचर कितना हो सकता है। और ऐसे जानदार जो इंसानों की तरह एक दूसरों को नामों से बुलाते हैं, और ऐसा एनिमल जो स्वीटनेस को टेस्ट ही नहीं कर सकता। इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे और इनके पीछे मौजूद रीजन से पर्दा उठाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइटनिंग टेम्परेचर। दोस्तों, दरअसल जब लाइटनिंग होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक बड़ी अमाउंट एयर में से गुजरती है, जो कि एयर को हीट अप कर देती है, और एयर का टेम्परेचर एक सेकंड से भी कम वक्त में 30,000 सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। अब इसको सूरज की सरफेस पर जो टेम्परेचर होता है उससे कंपेयर करते हैं। सूरज की सरफेस पर टेम्परेचर तकरीबन 5500 सेल्सियस होता है, यानी लाइटनिंग का टेम्परेचर सूरज की सरफेस पर जो टेम्परेचर होता है उससे 5 और 6 टाइम्स ज्यादा होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी इग्नोर नहीं की जा सकती कि सूरज का टेम्परेचर हर वक्त 5500 सेल्सियस रहता है, जबकि लाइटनिंग एक सेकंड से भी कम वक्त के लिए होती है। सिग्नेचर विसल्स। दोस्तों, जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसका कुछ नाम रखा जाता है और फिर सारी जिंदगी उसको उसी नाम से पुकारा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा जानदार भी है जो अपने बच्चों के नाम रखता है? जी हाँ, जब बेबी डॉल्फिन यंग होती है तो वो अपनी एक स्पेशल विसल प्रोड्यूस करती है जिसको सिग्नेचर विसल कहा जाता है। ये किसी और से कॉपी नहीं की गई होती, बल्कि ये सेल्फ मेड होती है। डॉल्फिन्स ग्रुप्स में रहती हैं और एक दूसरे की विसल्स को बार बार सुनती हैं, और इनके ब्रेन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो एक दूसरे की आवाज़ कॉपी करना सीख जाती हैं। और जब एक डॉल्फिन ने दूसरी डॉल्फिन को पुकारना हो तो वो उसकी स्पेशल सिग्नेचर विसल से उसको पुकारती है। एनिमल विदाउट हेड। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब लिजर्ड को खतरा महसूस होता है तो वो अपनी टेल उतार देती है। लेकिन क्या आप एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को जानते हैं कि जो अपने हेड के बगैर भी सरवाइव कर सकता है? वो है कॉकरोच। दोस्तों, ह्यूमंस का ब्रेन कम्प्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करने के साथ साथ उनके बेसिक सर्वाइवल को भी कंट्रोल करता है। लेकिन कॉकरोच का ब्रेन उनकी बॉडी में मौजूद कम्प्लेक्स एक्शंस को तो कंट्रोल करता है, लेकिन बेसिक सर्वाइवल को कंट्रोल नहीं करता। कॉकरोच की ज्यादातर रिफ्लेक्सेस और मूवमेंट्स उनकी बॉडी में मौजूद नर्व्स कंट्रोल करती हैं। इस तरह वो अपने हेड के बगैर मूव कर सकते हैं, ब्रीथिंग कर सकते हैं, बॉडी फंक्शंस को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन वो खाना खाने के लिए अपने माउथ पर डिपेंड होते हैं, इसलिए वो कुछ दिन बाद खाना ना खा पाने की वजह से भूख से मर जाएंगे। बोन्स वर्सेस स्टील। दोस्तों, अगर एक ह्यूमन बोन हो और दूसरी तरफ एक स्टील रॉड हो तो दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। चलें अब इसका आंसर देखते हैं। साइंटिस्ट ने जब इन दोनों की स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया तो पता चला कि ह्यूमन बोन 170 मेगापास्कल का प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है, जबकि स्टील रॉड सिर्फ 50 से 60 मेगापास्कल का प्रेशर बियर कर सकता है। जिसका मतलब है कि ह्यूमन बोन सेम साइज के स्टील के रॉड से 3 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह बोन में मौजूद कोलेजन फाइबर्स और एक मिनरल कैल्शियम फॉस्फेट है। साउंड इन स्पेस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर कोई स्पेस में जाता है तो उसको क्या आवाज़ सुनने को मिलती है? स्पेस में बिल्कुल खामोशी होती है, बिल्कुल साइलेंस। दोस्तों, साउंड को ट्रेवल होने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, जैसा कि सॉलिड, लिक्विड या गैस। क्योंकि स्पेस में एयर नहीं होती, इसलिए अगर उधर कोई बड़ा ब्लास्ट भी हो जाए तो भी आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। टेस्ट ऑफ कैट्स। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी टंग पर स्वीट, सॉर, साल्टी और बिटर चीज़ें टेस्ट करने के लिए टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं। कैट्स के पास भी ये टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं, लेकिन स्वीट चीज़ें टेस्ट करने के लिए एक रिसेप्टर होता है, TAS1R2, जो कि कैट्स के पास नहीं होता। इस वजह से कैट्स स्वीट चीज़ें टेस्ट नहीं कर सकती। उनके लिए वो चीज़ें टेस्टलेस होती हैं। अगर चाहे वो स्वीट चीज़ें टेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन वो मीट, साल्टी, बिटर और सॉर चीज़ें टेस्ट कर सकती हैं। एज ऑफ शार्क्स। दोस्तों, ह्यूमंस का लाइफ स्पैन तकरीबन 70 से 80 ईयर्स का होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शार्क्स का लाइफ स्पैन कितना हो सकता है? दोस्तों, शार्क्स में एक स्पीशीज है ग्रीनलैंड शार्क्स, जिनके पास जमीन पर मौजूद लॉन्गेस्ट लिविंग वर्टेब्रेट का रिकॉर्ड मौजूद है। साइंटिस्ट्स ने एस्टिमेट लगाया है कि इनमें से कुछ शार्क्स की एज ऑलमोस्ट 500 ईयर्स है। दरअसल उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है और ये कोल्ड इन्वायरमेंट्स में रहती हैं, जिसकी वजह से एजिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है। इसके अलावा ऐसे जानवर जो उनका शिकार कर सकें वो ना होने के बराबर हैं, जो कि उनके लॉन्ग लाइफ स्पैन होने की एक बड़ी वजह है। बायोलुमिनेसेंट मशरूम्स। दोस्तों, जब भी हम ऐसे जानदारों की बात करते हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले फायरफ्लाई यानी जुगनू का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मशरूम्स की तकरीबन 80 ऐसी स्पीशीज हैं जो कि ग्लो कर सकती हैं। उनको ग्लो करने का ये एडवांटेज होता है कि एक तो उनकी लाइट इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, और दूसरा नाइट टाइम में ये इंसेक्ट्स के लिए इजीली विजिबल होते हैं, जो कि उनके स्पोर्स को फैलाते हैं और रिप्रोडक्शन में उनकी हेल्प करते हैं। ये ग्लो अमूमन ग्रीनिश होता है, लेकिन ब्लू भी हो सकता है। इनकी स्पीशीज जैसा कि पेनिलस टिप्टिकस और माइसिना क्लोरोफोस बहुत ही ज्यादा ग्लो करती हैं। स्लोथ्स।
दोस्तों हम ह्यूमंस मुश्किल से चंद सेकंड्स ही अपनी सांस रोक सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्लॉथ्स अपनी सांस तकरीबन 40 मिनट तक रोक सकते हैं। दरअसल उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज्यादा स्लो होता है और उनकी बॉडी बहुत कम ऑक्सीजन यूज करती है, जिसकी वजह से ये सांस ज्यादा देर तक रोक सकते हैं। जब वो सांस रोकते हैं तो वो अपने हार्ट रेट को भी स्लो कर सकते हैं और ऑक्सीजन को सिर्फ जरूरी ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट और ब्रेन तक ही भेजते हैं। स्मेलिंग सेंस ऑफ शार्क्स। दोस्तों शार्क्स ब्लड की बहुत ही छोटी अमाउंट को भी स्मेल कर सकती हैं, जहां तक कि एक ड्रॉप को भी। इंसान अपनी नोज के जरिए सांस भी लेते हैं और स्मेल भी करते हैं, लेकिन शार्क्स का नोज सिर्फ और सिर्फ स्मेल करने के लिए होता है, इसलिए उनकी स्मेलिंग पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ तक कि ये एक स्विमिंग पूल में एक ब्लड की ड्रॉप को भी स्मेल कर सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर होता है हमारी वीडियो का अख्तिताम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें, और ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।